स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हिंदी पाठशाला चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 1 पूरा किया था। इस कक्षा में हम पाठ 2 कविता चींटी का वाचन करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। चलिए कविता शुरू करते हैं। आनंदमयी कविता। कविता का नाम है चींटी। मेरे साथ सभी बच्चे पढ़ेंगे और कविता को समझेंगे। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। छोटा तन पर बड़े इरादे, छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। कितनी अच्छी कविता है बच्चों। इस कविता के जो लेखक हैं वो हैं प्रकाश मनु जी। ठीक है, तो चलिए एक बार मेरे साथ फिर से दोहराइए। हम लोग फिर से पढ़ते हैं। हर पल चलती जाती चींटी। इसका अर्थ है कि जो चींटी होती है वो हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है, हमेशा मेहनत करती रहती है। श्रम का राग सुनाती चींटी, वो हमेशा परिश्रम करती है, मेहनत करती है और हमें भी प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में मेहनत करें। अगली पंक्ति है, कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। देखिए, चींटी किसी भी मौसम में हार नहीं मानती। वो अपने लिए परिश्रम करती रहती है, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो मौसम कोई भी हो, धूप हो या वर्षा हो, वो अपना काम हमेशा करती रहती है, निरंतर उस काम में लगी रहती है। तो चींटी जैसे चींटी अपना काम करती है और उस पर कोई किसी मौसम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और अपने काम को निरंतर करते रहना चाहिए। चींटी मौसम कोई भी हो अपना दाना चुनकर लाती है। उसको पता है कि मुझे अपने लिए दाना इकट्ठा करना है, तो उस पर मौसम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपने लिए दाना चुनकर लाती है। अगली पंक्ति है, सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। चींटी कैसी है? कलाकार है और अपने घर को क्या करती है चींटी? सजाती है। अगली पंक्ति है, छोटा तन पर बड़े इरादे, छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। चींटी का तन, तन का मतलब होता है शरीर। तो चींटी कैसी है? दिखने में बहुत छोटी है, उसका शरीर कैसा है? छोटा है, लेकिन उसके इरादे कैसे हैं? बहुत बड़े हैं। तो ऐसे ही इंसान को भी, वो कैसा भी हो, लेकिन उसको अपने लक्ष्य, अपने इरादे बड़े रखने चाहिए और हमेशा अच्छा करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। नहीं कभी घबराती चींटी। देखिए, चींटी छोटी है, उसका तन छोटा है, लेकिन उसके इरादे बड़े हैं और वो कभी भी घबराती नहीं है। अगली पंक्ति है, नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर, नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। चींटी के पैर कैसे हैं? नन्हे नन्हे, मतलब छोटे छोटे। और चींटी कहाँ चढ़ जाती है?
पर्वत पर। उसके पैर छोटे छोटे हैं पर वो कहाँ चढ़ जाती है? पर्वत पर चढ़ जाती है। काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। उसको अगर अपना दाना किसी पर्वत पर भी ले जाना होगा ना, तो वो वहाँ पर भी चढ़ जाएगी। और अगर उसने अपना घर पर्वत पे बनाया होगा तो वो अपना दाना पर्वत पर ले जाएगी और वो कभी हार नहीं मानती। तो चींटी अगर अपने काम को करने के लिए अड़ जाती है, अड़ जाना मतलब उसके लिए प्रतिबद्ध हो जाना, तो वो अपना काम करके दिखलाती है और अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध रहती है। वो कभी घबराती नहीं है और अपना काम करती है। अगली पंक्ति है, मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। चींटी हमें क्या सिखाती है? कि जो मेहनत हम करते हैं वो प्रभु की पूजा के समान है। मेहनत प्रभु की यानी ईश्वर की, भगवान की पूजा की तरह है, हमको यही सिखाती चींटी। तो हमें चींटी से क्या सीख मिलती है? कि जो हम मेहनत करते हैं वो प्रभु की भक्ति के समान है। इसलिए हमें कभी मेहनत से घबराना नहीं चाहिए और अपने काम को हमेशा ईमानदारी से, मेहनत से करते रहना चाहिए। तो चलिए, ये थी कविता। आई होप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।